पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, हम यहाँ पर आए हैं आपके भवन से सीखने के लिए पिता, आपके वचन से सीखने के लिए, आपसे सीखने के लिए। आप जानते हो कि हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, इस वक्त हमें क्या चाहिए, और उसके हिसाब से आप हमें आज की रोटी आज हमें सिखाइए पिता। आपके वचन से हम यहाँ पर बैठे हैं सीखने के लिए, और ये हम ऐलान करते हैं और वादा करते हैं पिता कि जो कुछ आप हमें सिखाएंगे हम अपने जीवन में लागू करेंगे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज इफिसियों की किताब पे नहीं सीखेंगे, हम कुछ और सीखेंगे आज के दिन पे। और आज का दिन का जो टॉपिक है वो आपके लिए नहीं है। सब लोग बोलो, मेरे लिए नहीं है, वो आपके बाजू वाले के लिए। यस आमीन बोलो, ठीक है। अपने बाजू वाले को देख के बोलो, ये तुम्हारे लिए है। ब्रदर आज तुम्हारे लिए बात करेंगे, ठीक है। गुड जॉब, अच्छा विश्वास है, ठीक है। चलो आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है क्योंकि इस पे मैंने पीएचडी कर रखा है। इतना सीखा इस टॉपिक पे, इतना सीखा इस टॉपिक पे। और कब से मैं सीखने लगा पता है आपको? जब से यूपी परिवार से मेरा नाता जुड़ गया। उसके पहले ये टॉपिक की ज़रूरत इतना नहीं था। जब से जुड़ गया तब से मुझे पता चला अभी ये टॉपिक पे थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये टॉपिक है, किसी को पता क्या है? गुस्सा। सब लोग हैं तैयार? ठीक है। एक्सोडस 32, निर्गमन 32 7 से लेके 14। सुनो ज़रा, मूसा यहाँ पर परमेश्वर के साथ पहाड़ पे बात कर रहे। क्या कर रहे? पहाड़ पे बात कर रहे। नीचे सारे इज़राइल के लोग वहाँ पर बैठे हैं, रुके हैं, मूसा कब नीचे आएगा, ठीक है। तो परमेश्वर मूसा को कुछ कहते हैं ऊपर पहाड़ में। क्या कहते हैं सुनो। निर्गमन 32 अध्याय 7वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं। एक मिनट, आपको पता है माता पिता के बीच में जब भी बच्चे गलत करते हैं क्या बोलते हैं? ये देखो तुम्हारा लड़का। पापा क्या कहते हैं? ये देखो तुम्हारा लड़का। तुम्हारे लाड़ प्यार ने लड़के को बिगाड़ दिया। मूसा को किसने कहा इज़राइल के लोगों को बाहर लाने के लिए मिस्र देश से? परमेश्वर ने। इज़राइल के लोग मूसा के लोग थे कि परमेश्वर के लोग थे? अभी ये लोग बिगड़ गए, इज़राइल के लोग बिगड़ गए। परमेश्वर क्या कह रहा है? मूसा देख, तेरे लोग जिसे तूने लाया मिस्र देश से बाहर, मूसा ने लाया क्या? परमेश्वर ने लाया ना। परमेश्वर के लोग हैं ना, पर परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है अभी। परमेश्वर वो देख तेरे लोग हैं क्योंकि बिगड़ गए, ठीक है। आगे देखो 8वां वचन। हाँ। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी हाँ। उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है कि हे इज़राइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। एक मिनट, क्या है? झटपट छोड़ दिया। जिस मार्ग पे मैंने कहा उनसे चलने के लिए, उन्होंने कैसा छोड़ दिया? झटपट। आपको कितना टाइम लगता है संडे का प्रीचिंग भूलने के लिए? झटपट। बाहर निकलते ही झटपट उड़ गए। आज देखेंगे कितने लोग गुस्सा नहीं करते, कितना झटपट ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर ने उनको कहा मार्ग पे चलो, वो झटपट वो मार्ग छोड़ दिए, ठीक है। आगे और क्या किया? बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा। नीचे क्या बना दिया? सोने का बछड़ा, और उनको वर्शिप या आराधना करने लगा। आगे फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है। एक मिनट, क्या है? अब मुझे मत रोक। ऐसे करते हैं ना दोस्तों में, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ छोड़, फिर छोड़ देते, बोलते क्यों छोड़ा, है ना। छोड़, मारने दो उन्हें, गाली देने दो, तूने मुझे ऐसा। तो परमेश्वर कह रहे मूसा से, अब मुझे मत रोक, मेरा प्रकोप इनके ऊपर भड़कने दो। मुझे गुस्सा
करने दो। मतलब परमेश्वर के प्रकोप को कोई रोक सकता है, एक साधारण मनुष्य रोक सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप जब परमेश्वर से कुछ कहते हो, परमेश्वर सुनता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने पापा को डांटता है और कहता है पापा तुमने गलत किया, तुमने झूठ बोला, और पापा कहता हाँ मैंने झूठ बोला। पापा बच्चे का सुनता है। वैसे ही परमेश्वर मूसा का सुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मूसा इनके क्रोध को शांत करा सकता है। वाह! एक साधारण मनुष्य परमेश्वर के प्रकोप को शांत करा सकता है। आगे देखो, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हाँ। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को, बस 14 तक ना? 11। अच्छा, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? एक मिनट, तेरा कोप अपने प्रजा पे। ये तुम्हारा लड़का है, ये तेरा बेटा है, ये तुम्हारे लोग हैं। परमेश्वर गुस्से में तो तुमने कहा था कि ये मेरे लोग हैं। नहीं, परमेश्वर मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये तुम्हारे लोग हैं जिनको तुमने बाहर लाया। पहले चीज परमेश्वर को ये याद दिला रहे हैं। कौन है मनुष्य कि परमेश्वर को कुछ याद दिला सकता है? पर परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा पद दिया, मूसा को ऐसा पद दिया कि मूसा मेरे साथ बात कर सकता है आमने सामने होकर। आमीन। मूसा याद दिला रहा है, परमेश्वर सुनो सुनो, ये तुम्हारे लोग हैं, इनको भूल मत जाना। ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारे बच्चे हैं जिन पे तुम गुस्सा कर रहे हो। इनको तुमने जन्म दिया, इनसे तुमने शादी किया। वो प्यार भरे मोमेंट्स जो है वो भूल गए। गुस्से में आप भूल जाते हो उन अच्छे चीज़ों को। कोई तो रहना चाहिए आपको याद दिलाने के लिए। समझ में आया? जब गुस्सा आता है तभी कुछ अच्छा याद आता है क्या? तुम तो हमेशा से ऐसे ही हो, निकम्मे के निकम्मे। हमेशा से थे वो? नहीं, एक ही दिन ना, या हमेशा से थे? कल तो बड़े प्यार कर रहे थे और आज गुस्सा आया तो हमेशा से निकम्मे। याद दिलाना ज़रूरी है आपको अच्छाई, क्योंकि बुराई देख के हम गुस्सा करते हैं। क्या देख के? ठीक है, आगे पढ़ो। जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। क्या? तू निकाल लाया है। परमेश्वर क्या किया? मैंने नहीं निकाला इन लोगों को, तूने निकाला है। ये तेरे बच्चे हैं। आगे, मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर। एक मिनट, क्या मूसा परमेश्वर को कह रहे तू अपने क्रोध को शांत कर? अगर आप गुस्से में हो और मैंने आपसे कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओगे क्या? क्या करोगे आप? और गुस्सा करोगे। मूसा का इतना औकात, इतना दम कि परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर को बोले शांत हो जा परमेश्वर। तो परमेश्वर को शांत करेगा? कर पाओगे क्या आप? मूसा खड़े रह के परमेश्वर तू क्यों गुस्सा कर रहा है, शांत हो जा। आगे, और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। हाँ, फिर क्या? पश्चाताप कर। यस, मूसा कह रहा है परमेश्वर से पश्चाताप कर। पहला मनुष्य है जो परमेश्वर को कह रहा है पश्चाताप कर। परमेश्वर कहता ना लोगों को पश्चाताप कर। गुस्सा एक ऐसा चीज है जो एक कलंक के जैसा है किसी के चरित्र पर। अगर एक गुस्सेदार आदमी का सामना आप करोगे तो आपको पता चलता है कि उसको आसानी से हरा सकते हो, उनको चिढ़ दिला के, उनको कमजोर कर सकते हो, उनको चिढ़ दिला के। गुस्सा कलंक है चरित्र पर। मूसा कह रहा है परमेश्वर तुम्हारे चरित्र पर यह गुस्सा शोभा नहीं देता है। मन फिरा, पश्चाताप कर इस गुस्से से, परमेश्वर को कह रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया? बोला उनको छोड़ो, पहले मैं तुमको भस्म कर देता हूं। है ना? इतने गुस्से में क्या कहा होगा? परमेश्वर देखो क्या किया। आगे 13वां वचन, अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही क्रिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दे दूंगा,
कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। क्या परमेश्वर क्या किए? आप कब पछताते हो अपने गुस्से से? कब? जब आप चाहते हो तब। कोई बोलेगा आपको, आपका गुस्सा तो शांत नहीं होता है और भड़कते जाता है और भड़कते जाता है। परमेश्वर तुरंत शांत हो गए। आगे जाके देखोगे तो मूसा गया नीचे, यहोशू वहां पर बैठा था। यहोशू को बोला क्या चल रहा है नीचे, बहुत आवाज आ रहा है। बोले शायद से युद्ध वगैरह चल रहा है। युद्ध का आवाज नहीं है, ये पार्टी का आवाज है, पार्टी चल रहा है नीचे, चलो जाके देखते हैं। जब मूसा गया नीचे, मूसा ने वो जो 2 पत्थर दिए थे परमेश्वर ने, जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी थी, पट्टियां, वो क्या किए? तोड़ दिए। नीचे किसको गुस्सा आया? मूसा को। और उन्होंने वो सोने के बछड़े को पिघलाकर पानी में डाला और बोला जिन जिन्होंने ये नाचा यहाँ पर और मूर्ति पूजा किया, उनको वो पानी पिला दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा हल्ला करके नीचे एकदम गुस्से में वापस से परमेश्वर के सानिध्य में गया ऊपर और बोलने लगा, क्या मालूम है क्या परमेश्वर को, तू तो या तो इन लोगों को रख या तो मुझे रख, वरना मुझे मिटा दे। और फिर परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, शांत हो जा भाई, शांत हो जा, तू अभी मुझे बोल रहा था शांत होने के लिए, अभी तू शांत हो जा। एक दूसरे को संभाल रहे थे ये लोग। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के साथ। अभी मूसा को गुस्सा आया देख के, मूसा को चिढ़ आया देख के, क्योंकि ये लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया, काफ बना के, बछड़ा बना के। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको 1000 चीजें चिढ़ दिला सकता है। सब लोग हैं यहाँ पे? कितने जन चिढ़ते हैं? देर हुआ तो चिढ़ते हैं, बच्चे उठे तो चिढ़ते हैं, बच्चे सो नहीं रहे तो चिढ़ते हैं, पति देर से आता है तो चिढ़ते हैं, पति अच्छे से नहीं खा रहे तो चिढ़ते हैं, पति नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर बात पे चिढ़ना हमारा जायज हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर। रास्ते पे देखो, इतना गाली सुनने को मिलता है लोगों का। थोड़ा सा धक्का क्या किया, ट्रेन में देखो, और हम बोलते हैं अरे यार इतना है, तुमको जगह चाहिए, फर्स्ट क्लास में जाके बैठो ना, सेकंड क्लास में आके बोल रहे धक्का मत मारो। कहाँ जाएंगे फिर? समझ में आने की नहीं है। मैं जब वो लोग गाली देते मैं हंसता रहता हूँ उनके ऊपर, कुछ नहीं करते वो लोग। हंसता उनको देख के, क्या गाली दे रहा है, तुझे भी मालूम है पीछे से धक्का मार, मैं क्या करूँ? एक कलंक है चिढ़ना, एक कलंक है आपके चरित्र पर गुस्सा करना। ठीक है, कम या कोई आ जाओ, इस तरह आ जाओ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अनु आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। अरे यहाँ पे। हमसे नहीं समझता, नीचे देख के हाँ, आपको आप इनके पीछे चलेगा और अपना हाथ आगे रखो, इनके हाथ आगे डालो, नहीं इनके अंदर से हाथ आगे डालो, पीछे जाके इनके अंदर से हाथ डालो। हाँ, और आप अपना दोनों हाथ पीछे रखो, दोनों हाथ डालो। हाँ, और अपना दोनों हाथ पीछे रखो, पीछे रखो, पीछे रखो। ठीक है, आगे और आ जाओ, आगे और आ जाओ, पीछे जाओ। ठीक है, आप आगे खड़े रहो, इनके आगे, एस्तर के आगे खड़े रहो। परफेक्ट। जब आप गुस्सा करते हो ना, 2 चीज़ें होती है, 2 चीज़ें होती है। एक, आप में ऐसा शक्ति आ जाता है जो आपका नहीं है। कुछ लोग चीज़ें पटका देते हैं, फेंक देते हैं, बर्तन सब, है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं। कुछ ऐसा शक्ति आप में आ जाता है, कुछ ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, सास बैठा है सामने, ससुर बैठा है सामने, कोई भी बैठा है सामने, मैं चिढ़ के सुला दूंगा। कितने जन ऐसे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई सामने है तो। और बोली, आपका बोलना बदलता है और आपका शक्ति बदलता है जब आप गुस्से में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जन इतना कुछ बोल देते हैं जब वो गुस्से में है और बाद में याद आता है अरे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। कितने जन पछताते हैं, अरे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये दोनों कौन है? दोनों कौन है? आप तो नहीं हो। आप हो क्या? यस। ये दोनों आप हो?
नहीं, आप यहाँ पर बीच में हो, क्योंकि जब ये दोनों चले जाते हैं, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, फिर आप सोचते हो अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। ये दोनों तभी हावी हो जाते हैं जब आपको कोई चिढ़ दिलाता है। ये दोनों तभी आ जाते हैं, इसलिए गुस्से को आत्मा कहा गया है। गुस्से का आत्मा, गुस्से के आत्मा को आप आने देते हो अपने जिंदगी में। किसी को विश्वास है कि नहीं है? अगर विश्वास नहीं है कि गुस्सा एक आत्मा है और शैतान को आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना और आपके रिश्ते बर्बाद करने को मिलता है गुस्से के वजह से, मैं आपको दिखाता हूँ। इफिशियंस खोलो, इफिसियों का किताब, उसका 4 अध्याय 26। गो एंड सेट, थैंक यू, गो एंड सेट। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26वां वचन। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्या? सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कितने जन गुस्से में सोते हैं? अरे यार, अब इसलिए मैं कहा ये आपके लिए नहीं है, ये आपके बाजू वाले के लिए। बाजू वाले को बोलो मुझे मालूम है तू गुस्से में सोती है, बोलो। कितने जन बिना सॉरी बोले, बिना माफी मांगे, बिना मेल करा के वो लोग सो जाते गुस्से में? कितने जन है? और आपको क्या लगता है क्या होता है रात को? मैं बताता हूँ आपको, आगे पढ़ो। और न शैतान को अवसर दो। न कौन सा चीज शैतान को अवसर देता है? गुस्सा घमंड का सबसे बड़ा सिंबल है, या क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ा चिन्ह है घमंड का। मतलब मैं गुस्सा कब करता हूं पता है? कब करते हैं हम गुस्सा? जब चीजें हमारे तरफ से नहीं हो रहा है, हमारे तरफ से जैसे हम चाहते हैं, हमारे मुताबिक। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? क्या रे तुम हमेशा ऐसा करते हो, मुझे करने ही नहीं देते हो, गुस्सा आता है। करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि आपको लगता है आप सही हो, मतलब वो घमंड है। और परमेश्वर के सामने घमंड झूठ। याद है मैंने बोला था? तो गुस्सा जो है शैतान को अवसर देता है आपके जिंदगी तो तबाह करने के लिए। यहां पर कोई ऐसा संत है जो गुस्सा करते हैं? है? अभी रिसेंटली किसी का झगड़ा हुआ यहाँ पे? किसी के साथ झगड़ा हुआ? किसके साथ? अच्छा, वो वाला नहीं, वो नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। मम्मी के साथ, बहन के साथ किसी का हुआ? किसके साथ हुआ? मम्मी के साथ। ठीक है ब्रदर, वो चेयर दे दो यार। अच्छा, लवली से गुस्सा किया था, ठीक है। अच्छा, लवली के साथ झगड़ा करो, चलो। लवली, समझ में नहीं आता तुमको? मैं फोन की एक बार पूरा रिंग बजा क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? और फोन उठाने के बाद भी बोल रहे हो कि आप गुस्सा करते हो। बस इतना? तुमको कहाँ बोलती हो? बस इतना? तेरे को समझ में नहीं आता। बस इतना ही था? हाँ, इतना ही बोलते यार। इतना ही था। कुछ अर्जेंट काम था, फोन की पूरा रिंग बजा क्यों नहीं उठाई? जब मैं अभी बोली थी ना कि मैं थोड़े टाइम में फोन कर रही हूँ 5 मिनट में, तो फोन अपने पास रखना चाहिए था ना, क्यों नहीं रखी? और मुझे अर्जेंट काम है, मुझे बोल रही हो कि गुस्सा करती हो। अपना गलती नहीं समझ में आता है? कुछ अर्जेंट था तभी मैं फोन की ना, और फोन तुम नहीं उठा रही हो, एस्तर उठा रही है, और एस्तर तुमको ले जाके दे रही है, फिर तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है, समझ में नहीं आता है? तुरंत फोन उठाना चाहिए ना, कुछ अर्जेंट था क्यों? तो वो सामने से लवली बोलेगी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बोली गुस्सा नहीं करूंगी, गुस्सा वाली बात है। मैं गुस्सा की तो क्या हुआ, तुम्हारा सोना चढ़ गया आप शरीर से? ऐसा मैंने कल बोला था। ठीक है, उठो, आ जाओ। अरे क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कुछ काम था ना, इसलिए नहीं उठा पाई ना फोन। क्यों गुस्सा कर रही हो? फिर वापस से बैठो वहाँ पे। सबका एक्टिंग नहीं। अभी बोलो, बात करो वापस से, बात करो वापस से। फिर मैं उसको बोली कि क्यों समझ में नहीं आता है क्या? कुछ अर्जेंट था तभी मैं फोन कर रही हूँ ना। पूरा रिंग बजा नहीं उठाई एक बार, फिर वापस दोबारा की,
तो भी तुम नहीं फोन उठा रही हो, काम करने में लगी हो। मैं क्या खाली बैठी हूँ क्या? मैं कितना बिजी रहती हूँ तुमको नहीं पता है? टाइम निकाल के फोन कर रही हूँ और तुम फोन नहीं उठा रही हो। और उठाई भी तो पूरा रिंग बजने के बाद एस्तर उठाई, दोबारा रिंग बजा तो, और तुम नहीं, उसके बाद भी तुम फोन नहीं उठाई। एस्तर उठाई फिर ले जाके दे रही है, और तुम स्पीकर पे फोन ऑन करके बात करती हो तो आवाज नहीं आती है। तुमको समझ में नहीं आता है? मेरे पास ज्यादा टाइम है क्या कि मैं बार बार फोन करते बैठूं? तो फिर लवली क्या बोलेगी? लवली बोली ठीक है, अभी बताओ बात क्या है, बताओ जल्दी। फिर मैं बोली कि अर्जेंट था मुझे। लवली यहाँ पर बैठी है, आप बैठे हो वहाँ पे, बोलो, जाओ वहाँ पे। सब हंस रहे ना, सबको पकड़ो एक एक करके। बोलो 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 बोलो। मैं बोली फिर कि लवली तेरे को समझ में नहीं आता है, मुझे अर्जेंट काम था ना इसलिए फोन कर रही हूँ। क्यों नहीं फोन उठाई? मुझे ये पूछना था कि बस रुको, देखो ये अभी हंस रहे, ऊपर कर दो। ये अभी हंस रहे, क्या कर रही है? क्योंकि इनको मालूम है जो उन्होंने किया कल बेवकूफ़ी था। जब ये सामने वाले के नज़रिए से देखेगी, जब ये सामने वाले के नज़रिए से बोलेगी, देखेगी अपने आप को उस जगह पे डाल के, तभी उनको पता चलेगा हर एक जो है अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गुजर रहे, किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे। वो जानबूझ के आपको चिढ़ नहीं दिलाना चाहते लोग। समझ में आया? लवली का क्या, मम्मी का फ़ोन देख देख के नहीं उठाए थे? क्या हुआ था? आप बिज़ी थे, आपने सच में नहीं देखा। वरना लवली हमेशा फ़ोन उठाती है, अगर बचता है तो वो फ़ोन उठाती है। पर अगर फ़ोन नहीं रहेगा और इनका चिढ़ना जायज़ था क्या? कल इनको पूछते आपका चिढ़ना जायज़ था? तो क्यों नहीं जायज़ था? क्यों नहीं जायज़ था? क्योंकि कुछ काम करती रहेगी। समझे? समझे? सिर्फ उनके जगह पर बैठ के ये जान चुकी है कि ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी फ़ोन नहीं उठाती हूँ जब मैं बिज़ी हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए अपने आप को उनके जगह पे डाल के कि क्या ये सच में मुझे चिढ़ाना चाहते हैं, या उन पे क्या गुजर रहा है, वो किस दौर से गुजर रहे जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहे। आपको पता है सांप कब काटता है? किसी को मालूम है सांप कब काटता है? सांप कब काटता है बताओ? गुस्सा दिलाते, जब वो डर जाता है। चलो जाओ बैठो, ऑफ करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। एक बात बताओ मुझे, एक रिश्ते में जिम्मेदारी कितने का होता है? दोनों का होता है, करेक्ट। एक माँ बाप के रिश्ते में, एक पति पत्नी के रिश्ते में, एक बेटे और माँ के रिश्ते में, बेटी और भाई बहन के रिश्ते में कितना जिम्मेदारी होता है? कितना जिम्मेदारी होता है? कितना प्रतिशत? 100 क्या 100? कितना प्रतिशत? सब लोग बोलो। 50-50 100 कितना प्रतिशत होता है एक रिश्ते में? 100 0 किसका? सामने वाले का। समझदार लोग, 100% आपका जिम्मेदारी है। सब लोग बोलो 100% मेरा जिम्मेदारी है। 100% मेरा जिम्मेदारी है। सामने वाला चिढ़ाएगा, सामने वाला चिढ़ दिलाएगा, सामने वाला गुस्सा दिलाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा करना है। गुस्सा कैसे करते हैं आपको पता है? अभी देखना है, चलो इसको पकड़ते। शिवांश, ये आखिरी बार है तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकला, समझ में आ रहा है? वहां से हिले तो बताता हूं फिर। ऐसा गुस्सा करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? है ना? पर किसका जिम्मेदारी है? 100% हमारा जिम्मेदारी है कि हम उस पर क्या करें। वी डू नॉट रिएक्ट। आग जब लगती है तभी हम बुझाने के लिए जाते हैं, करेक्ट? हम क्या लगता है, चिल्लाने शुरू करते हैं। वी गेट एंग्री। अगर कोई चिढ़ दिलाता है तुरंत हमको गुस्सा आ जाता है। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको शांत बैठना है। एक बार एक औरत जो है, बहुत गुस्सेदार औरत थी, बहुत गुस्सा आता था उसको, तो पूरे गांव के लोग उसके गुस्से से परेशान थे।
तो एक बार एक बाबा वहाँ से जा रहा था, ज्ञानी पुरुष वहाँ से जा रहा था, तो ये उसके पास गई और बोली कि बाबा मुझे बताओ कि मेरे गुस्से पे काबू कैसे करूँ, गुस्से पे काबू कैसे करूँ। वो बोला ठीक है रुको बालिका, मैं जाके दवाई लेके आता हूँ। जाके दवा लेकर आया और उसको दिया एक बॉटल, ऐसा पीने के लिए बॉटल दिया और बोला जब भी गुस्सा आया ये बॉटल से पी लो, जब भी गुस्सा आया ये बॉटल से पी लो। अरे जब गुस्सा करती थी हमेशा पीती थी, गुस्सा करती थी पीती थी वो दवा। फिर बाद में आई डॉक्टर के पास और बोली वो दवा तो ख़त्म हो गया, अभी दूसरा दवा दो। पर मेरा गुस्सा बहुत शांत होने लगा आजकल, मैं गुस्सा नहीं कर रही है, जादुई दवा है और दे दो ना। तो वो बाबा ने क्या कहा कि वो पानी था। आपको पता होना चाहिए जब भी आप गुस्से में हो तो आपको क्या पीना चाहिए? पानी। कोई गुस्सा कर रहा है आपके सामने, पहला जाके ग्लास लेकर आओ और उनको क्या करो, मुंह पे नहीं फेंकना है। इतना गुस्सा कर रहे हो, लो मुंह पे मत फेंकना और गुस्सा करेंगे और चिढ़े। समझ में आया? आपको पानी पिलाना है उनको, वो शांत हो जाएंगे। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो आप सांसें नहीं लेते हो, आपको पता है? आप छोटे छोटे सांसें लेते हो, आप सांस ही नहीं लेते हो, क्योंकि एक ही टाइम पे आपको पूरा गुस्सा निकालना है। गुस्सा करने से पहले सांस लो। क्या करोगे? क्या करोगे? कैसा? वापस से। दूसरा, गुस्सा आने से पहले, जब गुस्सा आ रहा है, आप ये आपके होठ के ये बाजू और ये बाजू को आपके कान से चिपकाओगे, ये बाजू और ये बाजू आपके कान से चिपकाओ। करो, होठ के करो, करो। सामने वाले को पता होना चाहिए इसको गुस्सा आ रहा है इसलिए हंस रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि गुस्से से रिश्ते खराब हो जाते हैं, गुस्से से कलंक लग जाता है। एक बार एक छोटा बच्चा था जिसको बहुत गुस्सा आता था, तो उसके पापा ने कहा क्या, ये लो कीले का पूरा डब्बा, कीले का, और एक एक कीला मारते जाओ जब भी आपको गुस्सा आता है। वो फेंस पे मालूम है, दीवार पे, लकड़ी का दीवार उस पे मारते जाओ। तो वो बंदा बहुत गुस्सा करता था, तो वो कीला मारता था, मारता था, मारता था, मारता था। एक दिन में 40 कीला, एक हफ्ते में 100 किले मारता गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया। और फिर देखा कि अरे यार इसमें बहुत परिश्रम हो रहा है यार, जब भी गुस्सा करता हो इतना परिश्रम करना पड़ता है, छोड़ो। गुस्सा छोड़ दिया उसने। पापा से कहा पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्सा छोड़ दिया। तो पापा ने क्या कहा मालूम है क्या? जाके एक एक कीले को निकालो। जाके जब वो निकाला, पूरा वो दीवार जो था गंदा हो चुका था खड्डों से। बोला तुम्हारा गुस्सा तो बाद में शांत हो जाएगा, पर जो घाव तुम उस समय उन बंदों को देते हो जिन पे तुम गुस्सा करते हो, वो वापस नहीं लेके जा सकते, उस पे मरहम नहीं लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप गुस्से में तो जाके बोल देते हो कुछ, आप गुस्से में जाके चिढ़ के बहुत कुछ सुना देते हो, पर जो दिल पे उनको चोट लगती है ना। एक बार मैंने मम्मी को कुछ कहा था, जब मैं छोटा था, मैंने मम्मी को कुछ कहा था और मम्मी ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ये मुझे याद नहीं आना चाहिए कि मेरे बेटे ने मुझसे ऐसा कहा। कुछ हफ्ते के बाद मेरे मम्मी ने बोला था कि तुमने कुछ ऐसा मुझे कहा था। मैं बोला क्या है, क्या है, मैंने ऐसा क्या कहा? मम्मी बोली मैं भूल गई, पर तभी मुझे बहुत चोट लगा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना सामने वाले के ज़िंदगी पे घाव लगा रहे हो आपके गुस्से से। आपको पता है? आपको पता है कोई जन ऐसे है क्या जो नशे वाले लोगों के साथ कभी रहे हैं, दोस्ती किए हैं और उनको बोले सिगरेट छोड़ो, दारू छोड़ो? कभी ऐसा था आपकी ज़िंदगी में? कोई था कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में? दारू छोड़ो, नशा छोड़ दो, छोड़ते क्या? क्यों नहीं छोड़ते? लत लगी रहती है। क्या लगी रहती है? लत। उनको पता ही नहीं चलता कैसा छोड़ना है। एक बात बोलूं मैं आपको, गुस्सा एक लत है, एक नशा है। किसी को विश्वास है कि नहीं? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोवर्ब्स 14:29 सॉरी प्रोवर्ब्स 22, 24 to 25। नीति वचन 22, 24 से लेके 25। नीति वचन 22, 24वां वचन। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना। क्या क्रोधी मनुष्य का? कितने क्रोधी मनुष्य है यहाँ पे? बाइबल के हिसाब से आप लोगों का मित्र नहीं होना है, हमको आपसे दूर रहना है। क्यों? आगे।
और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। झट क्रोध करने वाले कोई है यहाँ पे? कहते हैं अगर आप धीमे से क्रोध करते हो, मतलब बहुत टाइम लगता है आपको क्रोध करने के लिए, तो आप बुद्धिमान बड़े आदमी हो। अगर छोटे छोटे चीज़ों पे आपको गुस्सा आता है तो आप छोटे आदमी हो। बड़े बड़े चीज़ों पे गुस्सा आता है तो आप बड़े आदमी हो। छोटे छोटे चीज़ों पे गुस्सा आता है तो आप कितने छोटे लोग हैं यहाँ पे? छोटे छोटे चीज़ों पे गुस्सा आता है तो आप क्या हो? छोटे आदमी हो। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, झट से क्रोध करने वाले के साथ मत बैठना। आगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। तेरा प्राण किस में फंस जाए? फंदे में। मतलब जो गुस्सा कर रहा है उनका प्राण कहाँ पर? ऑलरेडी फंसा हुआ है, नशे में वो ऑलरेडी पकड़ चुका है, वो नशे में, वो लत में है गुस्से का। हाथ ऊपर करो, ये वाला, दूसरा वाला हाथ ऊपर करो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हाथ नीचे। किसी का आंख बंद होता है तो तभी ये होता है, ठीक है? ओके, लत लगी है लोगों को। किसी को बोलो गुस्सा छोड़ने के लिए, छोड़ेंगे क्या? निशा, गुस्सा छोड़ो। है गुस्सा? है? छोड़ो। छोड़ेंगे? गुस्सा छोड़ेंगे? क्या करेंगे छोड़ने के लिए? गुस्सा छोड़ दिया। गुस्सा छोड़ दिया। अमित भाई ने गुस्सा छोड़ दिया। पहला बहुत गुस्सा आता था उनको, उनका टेस्टमनी है कि गुस्सा छूट गया। कब? जब से मसीह में आए हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सामने वाला कितना भी चिढ़ दिलाए, आपको याद दिलाना है अपने आप को कि 100% आपका जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने ऐसे कांटों को रखा ही है आपके जिंदगी में। समझ जाओ ना, फिर आप क्या हो? फूल। पर अगर आप गुस्सा करते हो फिर भी आप फूल हो। अगर आप गुस्सा करते हो आप फूल हो। सब लोग बोलो फूल हो। अगर मैं गुस्सा करता तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपके सामने गुस्सा करेगा आप क्या बोलोगे? इफ फूल। ठीक है, आपको भरोसा नहीं है? प्रोवर्ब्स 14:29। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रहा है कि आप मूर्ख हो अगर आप गुस्सा कर रहे हो। प्रोवर्ब्स 14:29 14वां अध्याय 29 29वां वचन, जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। आगे, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। क्या? परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है, या जो गुस्सा करता है। इन इंग्लिश इट इज रिटन, that is hasty of spirit. If you are hot tempered, you only show how stupid you are. अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो आप क्या दिखाते हो कि आप कितना मूर्ख हो, बेवकूफ हो। वहां पे 100% हमारा गलती है। 100% हम पे हमको काम करना है। ये जो कांटे आपके जिंदगी में आपको लग रहा है ये कांटे कब निकल जाएंगे, आपको हिमालय पे भी जाके बिठा देंगे ना, वहां पर भी आपको चिढ़ आ जाएगा। आपको यकीन नहीं है तो योना की किताब पढ़ो। योना वहां पर भी गुस्सा कर रहा था, एक झाड़ के लिए गुस्सा कर रहा था। आपको हिमालय पे भी जाके बिठाए ना अकेले में तो भी आपको चिढ़ आएगा, क्योंकि चिढ़ आपके अंदर है। फिर ही लोग आपको दिला सकते हैं, हाँ या ना? दिल के भंडार से ही मुंह से निकलता है। नहीं, ये शब्द तो इन्होंने डाला है, इनका गलती देखो, इनके कारनामे देखो, इनके कारनामों की वजह से तो मुझे नहीं। आपने चाहा कि आप चिढ़ो, इसलिए वो चीज़ ने आपको चिढ़ दिलाया। कितने टाइम आपका घर बहुत गंदा है और आपको चिढ़ाया, बहुत गंदा है और आपको चिढ़ाया। पर कितने टाइम आप अच्छे मूड में थे, आपका घर गंदा था, फिर भी आपको चिढ़ नहीं आया? था कभी ऐसा? जब आप अच्छे मूड में थे और घर गंदा था फिर भी आपको चिढ़ नहीं आया? थे ऐसे समय पे जब आपके बच्चे गलती करते हैं तभी आपको चिढ़ आता है, पर कभी कभी जब आप अच्छे मूड में हो वही गलती वो लोग करते हैं, आपको चिढ़ नहीं आता है। क्यों? बच्चे बदल गए क्या? नहीं, आपने चाहा कि आज मैं अच्छे मूड में हूं, तू कुछ भी कर, मैं चिढ़ूंगी नहीं। डिफरेंस कहाँ है? आप में। परमेश्वर मेरे पति को बदलो, नहीं, परमेश्वर मुझे बदलो। परमेश्वर मेरे बच्चों को बदलो, नहीं, परमेश्वर मुझे बदलो। परमेश्वर ने कहा कि तेरा प्रकाश क्या होना चाहिए? जलना चाहिए।
फिर लोग आएंगे। ऐसा बोला क्या परमेश्वर ने अंधकार के लिए प्रार्थना करके अंधकार हट जाए? नहीं, तू अपने प्रकाश जलाना। तू पहले अपने आप पे काबू कर ले, अपनी चिढ़ पे काबू कर ले, अपने गुस्से पे काबू कर ले। सब लोग बोलो गुस्से पे काबू करना है। गुस्से पे काबू करना है। गुस्से को सही चीज में इस्तेमाल करना है। किसमें? जब आप शैतान के चीजों को देख रहे हो कि पाप चल रहा है वहां पे, शैतान कैसे लोगों को मार रहा है, शैतान कैसा कर रहा है कार्य, और वो गुस्सा आपको कार्य में लाना चाहिए कि आप कार्य करो उसको खत्म करने के लिए। ये बाकी गुस्सा जो है ये शैतान की तरफ से। किसके तरफ से? शैतान की तरफ से है गुस्सा। सब लोग बोलो शैतान की तरफ से। एक्लीसियास्टिस 7:9, सपोपदेशक 7:9। एक सेकेंड ना, एक्लीसियास्टिस 7:9। थैंक यू फादर। सपोपदेशक 7वां अध्याय 9वां वचन, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो। अपने मन में उतावले से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। किसके हृदय में रहता है क्रोध? मूर्खों ही के। मूर्ख। यस। कितने जन अभी आज क्रोधित है? जो हंसेंगे नहीं उन पता चलेगा कि क्रोधित है, कि ब्रदर कब खत्म करेंगे, क्रोध आ रहा है। दूसरा वाला। हाँ, परफेक्ट। 7:9। सपोपदेशक 7वां अध्याय 9वां वचन, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध किसके हृदय में रहता है? मूर्खों ही के। आप क्रोधित होकर कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ। यस। मैं मूर्ख हूँ जो मैं क्रोध कर रहा हूँ। यस। 100% आपका जिम्मेदारी है। जब आप जा रहे हो बाहर निकलते हो, यहाँ से धूप है, तो आप चिढ़ते हो क्या सूरज पे? नहीं। क्या रे सूरज इतना क्यों? अभी आना था, रात को नहीं आ सकते थे? कितने जन चिढ़ते? जब बारिश आ रहे तभी चिढ़ते क्या बारिश पे? बारिश क्या रे, बारिश अभी आना था। क्या करते हो? क्या करते हो बताओ ना? सनस्क्रीन लगाते हो, अम्ब्रेला खोलते हो, क्या करते हो? है ना? छाता खोलते हो कि नहीं? आप देखते हो कि आप कैसे कुछ कर सकते हो। आप ये नहीं देखते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसको कैसे मैं संभालूं। आमेन। पॉज। ठीक है, ओके। तो आपको जब गुस्सा करते हैं आपको देखना है कि मैं अपने आप को शांत कैसे कराऊं। देखिए सामने वाले से गलती होता है, देखिए सामने वाला गड़बड़ करता है, ये नहीं कि वो गड़बड़ नहीं करता है, पर इसका मतलब नहीं कि आप चिढ़ के कुछ उनको सुना। Esther, there were times when mummy spoke to you nicely and explained you things and you understood it better. समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप प्यार से समझाओ सामने वाले को, सामने वाला समझ जाता है। गुस्सा करके आप कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हो। गुस्सा करना मतलब क्या होता है मालूम है क्या? कोयलों को पकड़ने के लिए, और सोच रहे कि सामने वाला जल जाए। कोयले कौन पकड़ रहा है? आप। जल कौन रहा है? आप। सामने वाला ऐसा ही है, खराटे मार मार के सोता है सामने वाला, और आपको लगता है इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। कितने पत्नियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि चिढ़ते हैं पति पे और पति खराटे मार मार के सोता है और बोलते हैं अरे देखो इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, नाक फुला फुला के। आप एक चीज करो, जब आप गुस्सा करते हो ना, किसी को बोलो आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, आपके आँख गोल गोल हो जाएंगे, आपका नाक ऐसा टुकटुकाने लगेगा, फुल जाएगा आपका नाक, ऐसा भग 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 आपका नाक करेगा ऐसा, और आपका आवाज बदल जाएगा। कितने जन के साथ ऐसा होता है? वीडियो रिकॉर्डिंग करो, आप हंसोगे अपने आप पे, हैं ये मैं हूं। आप पे वो आत्मा आ जाता है, गुस्से का आत्मा है वो। सब लोग बोलो गुस्से का आत्मा। मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये मेरा निर्णय है, मेरे साथ कुछ भी हो मैं शांत रहूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कुछ भी करो, सूरज ही रहता है ना। यस। है ना? पत्थर फेंकोगे सूरज पे, सूरज बोलेगा क्या? लो मैं भी पत्थर फेंकता हूँ ऊपर से। सूरज शांत रहता है ना? ये आपका स्ट्रेंथ है। सब लोग बोलो ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका शक्ति है। आपको कोई हरा नहीं सकता है अगर आप गुस्सा नहीं करते हो तो। आमेन। यस। आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई चिढ़ नहीं दिला सकता है। एक शांत आदमी जो है वो हर क्षेत्र में सफल हो जाता है।
हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर, मैं जान चुका हूं कि प्रॉब्लम मेरे साथ है, मुझ में गुस्सा है, इसलिए गुस्सा आता है, इसलिए मैं ये गुस्से के जड़ को उखाड़ के फेंक दूं। आमेन। यस, सब लोग बोलो, गुस्से के जड़ को उखाड़ के फेंक दूं। गुस्से की जड़ को उखाड़ के बच्चों पर भी गुस्सा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों को अगर चिल्लाना है ठीक है, अगर आपको समझाना है ठीक है, प्यार से समझाओ, वो समझ जाएंगे। हाथ कभी नहीं उठाना है बच्चों पे, हाथ कभी नहीं उठाना है पति पे, वो नहीं होता है हमारे घर में, ठीक है, ओके। हाथ कभी नहीं उठाना है किसी पे, किसी को छूना नहीं, गुस्से में कुछ फेंकना नहीं। वो एक आत्मा का कार्य है, एक दुष्ट आत्मा का कार्य है। समझ में आ रहा है? मोबाइल कट कर देना, गुस्से में पटकना मोबाइल, है ना? कितने जन मोबाइल पटकते हैं गुस्से में? कोई पटकता है? एक ही है, चलो एक ही ईमानदार है, बाकी सब ठीक है, ओके। थैंक यू फादर। ओके, जेम्स, चलो जेम्स 1:19 एंड 1:20। ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, यहाँ पर क्या लिखा है? याकूब पहला अध्याय 19वां वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तत्पर आगे और बोलने में धीरा। एक मिनट, कितने कान दिए? कितना मुंह दिया? ताकि आप डबल सुनो, जितना आप बोलते हो उसका डबल आप सुनो। परमेश्वर भी बुद्धिमान है। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलते डबल, आप सुनते कुछ नहीं। दो औरतों को बात करते हुए सुनोगे ना, आपको पता चलेगा कोई किसी का सुन नहीं रहा है, सब अपने अपने बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बाद में पूछो ना क्या बात कर रहे थे, नहीं ऐसे ही बात कर रहे थे, क्या कुछ तो ऐसे ही बात चल रहा था ना। ये सुनने, क्योंकि आप सोच रहे हो आगे बोलना क्या है, आप सुन ही नहीं रहे हो सामने वाले को। आपको सुनना क्या है? तत्पर होना है सुनने में, करेक्ट ना? और बोलने में धीरा, आराम से। आपको हमेशा 3 सेकंड लेके बोलना है। सब लोग बोलो 3 सेकंड। लाइफ का लेसन दे रहा हूँ आप लोगों को। 3 सेकंड। सपोज मैंने बोल दिया, हाय निशा, हाउ आर यू? 1 2 3, आई एम फाइन। समझ में आया कि नहीं आया? मम्मी ने पूछा कहाँ थे? 1 2 3, हाँ मैं यहीं पे थी। समझ में आया कि नहीं आया? आपको सोच समझ कर बोलना है। आमेन। यस, समझ में आया कि नहीं आया? गधा जो है बिना सोचे हाँ करता रहता है, वो बिना सोचे, उसको ना मालूम कब करना है कब नहीं करना है। आपके पास दिमाग है, परमेश्वर ने दिया, सोच समझ के बातें करना, सोच समझ के बातें करना, क्योंकि बातों के वजह से ही आपका न्याय होगा, यीशु मसीह ने कहा है ना। तो फालतू के बातें मत बात करना। आपको पता है बाइबल में लिखा है खराब जोक भी नहीं करना है। यस, बाइबल में लिखा है कोस जेस्टिंग्स, खराब जोक, जो जोक मजाक करते हैं ना, एक दूसरे का टांग खींचते हैं, दूसरा को नीचे दिखाते हैं, वो कभी मत करना। समझ में आया कि नहीं आया? किसी का मजाक कभी मत करना। आपको पता है बचपन में मेरा मजाक किया जाता था और वो मेरे दिमाग पे इतना प्रभाव डाल दिया था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे को कभी मजाक, उनका टांग नहीं खींचना है, कभी मजाक नहीं करना एक दूसरे का। स्कूल में भी किसी का भी मजाक नहीं करो कि वो कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। कुछ लोग हकला के बात करते हैं, मालूम है क्या? उनका मजाक नहीं उड़ाओ। समझ में आया कि नहीं आया? yes. बहुत अहम मुद्दा है। ठीक है, नेक्स्ट। और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में धीमा हो। धीमा कैसे हो सकते हो? क्रोध में कैसे बताओ ना, क्योंकि क्रोध को झट से आ जाता है। क्या मालूम कहाँ से आ जाता है? वॉल्केनो, वॉल्केनो मालूम है कैसा है? ज्वालामुखी, दूध के जैसा है। दूध को गर्म रखने के लिए रखोगे, 1 घंटे तक ऐसे बैठोगे तो दूध आएगा नहीं ऊपर। 5 सेकंड के लिए ऐसा देख लिया, दूध पूरा बह गया। ऐसा होता है किसी के साथ? yes. वैसा ही क्रोध होता है। आप नहीं, शांत रहूँगा, शांत रहूँगा, शांत रहूँगा, चिढ़ दिला रहे, शांत रहूँगा, शांत रहूँगा। 5 सेकंड के लिए ऐसा चिढ़ दिला देते हैं कि आपका क्रोध उबल के बाहर आ जाता है। आपको शांत रहना है। ठीक है, आगे देखो, क्रोध में धीमा। आगे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता के खिलाफ है। यस,
आप परमेश्वर के धार्मिकता हो, परमेश्वर के धार्मिकता पे ये कलंक है। क्रोध करना एक कलंक है। क्रिस्तियों के ऊपर क्रोध बिल्कुल जचता नहीं है। तो क्या जचता है? शांति। क्या जचता है? शांति। मेरे काम के जगह पे ना कभी किसी ने मुझे गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं। बोलते तुमको कभी गुस्सा नहीं आता क्या? नहीं आता। अगर मुझे गुस्सा भी आता है, कोई मुझे बहुत इजीली हंसा दे सकता है। अगर मैं हंस गया तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, बहुत जल्द से, बहुत रैली गुस्सा करता हूँ। शांत, ये आपका स्वभाव रहना चाहिए। क्या बाइबल में लिखा है? क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? थैंक यू सवाल पूछने के लिए। जेम्स 3:18। याकूब 3 अध्याय 18वां वचन। और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। क्या? मेल मिलाप। शांत रहने वाले लोग जो लोगों को जोड़ देते हैं, मेल मिलाप में धार्मिकता का फल रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुस्सा जो है एक कलंक है आपके चरित्र पर। अगर आदमी गुस्सा कर रहा है, उनसे दूर रहो भाई। उनसे क्या रहो? दूर रहो। दोस्ती मत करो उनसे। इस दिन के बाद कोई गुस्सा करेगा? नहीं। कोई गुस्सा करेगा? नहीं। ठीक है। कितने जनों को गुस्सा आता है मम्मी पे और चिढ़ते हैं, अपना आवाज उठाते हैं मम्मी पे? कितने जनों को? भूल जाते हैं। गुड जॉब। आता है मम्मी पे, हाँ, और आवाज ऊंचा करके आप बात करते हो मम्मी से। यस। हाँ, आपका बॉस है क्या? प्रिंसिपल और बॉस है, उन पे गुस्सा आता है? नहीं आता है। नहीं आता। अरे कौन सा ऐसा बॉस है? हाँ आता है, आता है। आवाज ऊंचा करके बात करते हो क्या उनसे? नाइस प्रिंसिपल करते हो? नहीं। मतलब आपके गुस्से पे आपका कब्जा, कंट्रोल है। आप सामने वाले बंदे का चेहरा देख के आप बात कर रहे हो। कभी मुझ पे गुस्सा आता है? आता है? कभी आवाज ऊंचा करके बता, क्या ब्रदर बार बार वीडियो के लिए बोलते रहते हैं, हाँ मुझे वीडियो तो भेजना ही नहीं है, फिर भी बार बार मेरे पीछे पड़े वीडियो भेजो, है ना? गुस्सा आता है कभी? पर मेरे से कभी ऊंचे में बात किए? नहीं किए। मतलब आपके ऊपर कब्जा है, कंट्रोल है आपके हाथों में। कि आप सामने वाले को देख के गुस्सा करते हो। ये बेवकूफ़ी नहीं है कि अरे गुस्सा आ गया मैंने कर दिया। तो उनके सामने क्यों नहीं किया ऐसा गुस्सा जैसे मम्मी के सामने कर रहे हो? ये बहाना देना बंद करो, गुस्से को रखना बंद करो। जैसा एक लत है वैसा ही गुस्सा है। इस पे कब्जा कर लो, इस पे कंट्रोल पा लो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है वो एक शहर जीतने वाले से भी ज्यादा बलवंत है। यस, आमेन। यस। बस अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। सब लोग अपना मुंह बंद रखना जब गुस्सा आ रहा है। सब लोग बोलो मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखना जब गुस्सा आ रहा है। अभी कुछ लोगों के आंखें ऐसे, चेहरा ऐसा है जो आंखों से ही देख दे, गुस्सा दिखा देंगे सब लोगों को। नहीं, वहां से हट जाओ। गुस्से आने का टेम्पटेशन आ रहा है तुमको, ये ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे गुस्सा आ जाएगा, वहां से हट जाओ। पानी डालो चेहरे पे, पानी पी लो, जाके ठंडा पानी पी लो, गुस्सा चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रोवर्ब्स 16:32, दैट्स द वर्स। प्रोवर्ब्स 16:32 डन। नीति वचन 16वां अध्याय 32वां वचन। हाँ। विलम्ब से क्रोध करना, विलम्ब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना, मन को वश में रखना नगर की जीत लेने से उत्तम है। विलम्ब से क्रोध करना और अपने मन को वश में रखना किससे उत्तम है? नगर को लेने से उत्तम है। नगर को जीत लेने से उत्तम है, ज्यादा उत्तम है। आप बाहर कितना भी कुछ करो, अगर आपको कंट्रोल नहीं है आपके गुस्से पे, आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप बेकार आदमी हो। सब लोग बोलो बेकार आदमी। बेकार आदमी। मैं असफल आदमी हूँ अगर मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा। सबसे ज्यादा कंट्रोल आपको पति पे नहीं चाहिए। पति मेरे कंट्रोल में नहीं रहते, बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं रहते। अरे नहीं, आप खुद आपके कंट्रोल में हो क्या? जब आपको गुस्सा आता है आप अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हो, वो आत्मा को दे देते हो, और वो आत्मा कंट्रोल ले लेता है आपका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है, पति को कंट्रोल नहीं करना है, माँ बाप को कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करना है केवल
अपने आप को। पौलुस ने भी कहा, चलेगा, पौलुस ने भी कहा, हे परमेश्वर ये कांटे जो तूने, जो मेरे आजू बाजू में ये कांटे जो है, निकाल दो ना इनको। कौन थे वो कांटे? उनके यहूदी भाई बहन जो उनके पीछे पड़े थे उनको मार डालने के लिए। ये कांटों को निकाल दो ना। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह 3 बार मांगा। पौलुस ने 3 बार मांगा, परमेश्वर ने उसको नहीं, कांटों को नहीं निकाला। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह उनके लिए काफी है, तेरे लिए काफी है, तू बदल, तू बदल, ये तो रहेंगे तुम्हारे पास, तू बदल, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, तू अपनी जीवन देख। समस्या मुझ में है, सामने वाले में नहीं। बोलो, समस्या मुझ में है, सामने वाले में नहीं। समस्या मुझ में, मेरे पति में नहीं। समस्या मुझ में, मेरे बहन में नहीं। मेरे समस्या मुझ में, मेरे भाई में नहीं। समस्या मुझ में, मेरे माँ बाप में नहीं। समस्या मुझ में है, मेरे काम करने वालों में नहीं, या काम की जगह पे नहीं। समझ में आया? समस्या मुझ में है, और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है कि मैं शांत रहूं ऐसे समय में जब शैतान मेरे शांति को छीनना चाहता है। शैतान ये सब क्यों ला रहा है? क्योंकि शांति आपके दिल को पकड़ के रखता है, शांति आपके दिल को मजबूत रखता है, आपके मन को परमेश्वर पे लगा रहता है। कितने जन जितना प्रार्थना करते हैं उतना गुस्सा आ जाता है बाद में, और बोलते हैं अरे यार प्रार्थना का क्या जरूरत, क्या कहा गया प्रार्थना, ऐसा लग रहा पूरा प्रार्थना चला गया, इतना गुस्सा आ गया। कितने जन के साथ होता है ये? फास्टिंग में और ज़्यादा गुस्सा आता है, उपवास करोगे तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। एक तो पेट खाली है, उनको ऊपर से ऐसे बच्चे में और गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये गंदगी बाहर ला रहा है ताकि आपको दिखे, आप इसके साथ डील करें, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। एक बंदा था, एक नबी था बाइबल में जो बहुत गुस्सेदार वाला आदमी था, गुस्सा वाला आदमी था। किसी को मालूम है? आइज़ाया। मैं बताता हूँ इसके बारे में। राजा ने इनके पास कुछ सैनिकों को भेजा, ये पहाड़ पे बैठे थे। तो सैनिक आए और उनको बोले कि हे नबी, राजा के पास चले आओ। नबी ने क्या कहा? अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ, ऊपर से आग आ जाए और तुमको भस्म कर दे, फटाक करके भस्म हो गए। वापस से लोगों को भेजे, सैनिक लोगों को, ए नबी नीचे आ जा। बोले अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ, ऊपर से आग आ जाए, भस्म हो गए। इतना बड़ा कहानी है ये कि यूहन्ना ने भी कहा यीशु से कि सामरी लोग हमसे कुछ बातचीत नहीं कर रहे, हमको ऐसा कर रहे, हमारे साथ, हमारे विरुद्ध है, क्या आग बुलाए क्या ऊपर से और इनको भस्म कर देंगे? और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें पता नहीं है तू किस प्रकार के आत्मा का है। एक प्रकार का आत्मा है गुस्सा। यही बंदा जो है हमारे जैसा था, एलाइजा हमारे जैसा था। उसके बारे में क्या लिखा है? जेम्स खोलो, मैं बताता हूं आपको। थैंक यू फादर। गुस्से के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक गुस्से को अगर आपको काबू करना है क्या करना है? जेम्स 5:17। याकूब 5वां अध्याय 17वां वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया हमारे समान था? यस, हमारे समान था। परफेक्ट। आगे। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, कि मेह बरसे, न बरसे, मेह ना बरसे। ठीक है, मेह ना बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। 3.5 वर्ष तक भूमि पर, सब लोग 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। 1 साल अगर मेह नहीं बरसता है तो अपने को मालूम है क्या हालत होता है? यस। पूरा। इस बंदे ने कैसा प्रार्थना किया? गिड़गिड़ाकर। सब लोग बोलो गिड़गिड़ाकर। गिड़गिड़ाकर। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। फिर उसने प्रार्थना की। फिर उसने प्रार्थना की। पहले बार कैसा प्रार्थना किया? गिड़गिड़ाकर। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। दूसरा बार कैसा प्रार्थना किया? प्रार्थना की। फिर उसने प्रार्थना की और क्या हुआ? तो आकाश से वर्षा हुई। आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और भूमि, सब लोग बोलो भूमि, भूमि फलवंत हुई। ठीक है। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कब किया उसने? पहले बार की दूसरा बार? पहले बार। और दूसरे बार कैसा प्रार्थना किया? साधारण प्रार्थना। सब लोग बोलो साधारण प्रार्थना।
अभी आपने कभी ये कहानी पढ़ा है क्या यस बाइबल में? यस कितने जन को मालूम है जब एलिया नबी ने बारिश रोकने के लिए, जब बारिश रोकना चाहता था, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया? कितने जन को पता है? उन्होंने सिर्फ राजा से कहा 3.5 वर्ष तक ये बारिश नहीं होगा। पर जब वो बारिश चाहते थे, उन्होंने घुटने पे आके प्रार्थना किया और फिर बारिश होने लगा। अरे पर जेम्स कह रहा है कि एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, और आप कह रहे हैं कि एलिया ने सिर्फ बोला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पुराने नियम में एलिया ने सिर्फ बोला, उसको जेम्स कह रहा है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना। आपके बोलना जो है, जब आप बोलते हो, ऐलान करते हो परमेश्वर के प्रति, आप ऐलान करते हो कुछ चीज, वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के समान है। वहां पर लिखा है द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर। कौन सा वर्स है? पढ़ो जेम्स। इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ द राइचियस मैन अवेलeth मच। व्हिच वर्स? ऊपर वाले वर्स रहेगा। सुनो, याकूब 5वां अध्याय 16वां वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। और वही धर्मी जन एलिया ने, उसके बाद एलिया के बारे में लिखा है, वही धर्मी जन एलिया ने सिर्फ बोला कि बारिश नहीं होगा, और वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने जैसा हो गया। आपका बोलना परमेश्वर के सामने उतना ही प्रभावशाली है जितना गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना। आमीन। और दूसरे बार जब उसने सिर्फ प्रार्थना किया कि बारिश हो जाए, वहां पर क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना, वहां पर क्या लिखा है? फिर उसने प्रार्थना की। सब लोग बोलो, उसने प्रार्थना किया। आगे? तो आकाश से वर्षा हुई। आकाश से और भूमि फलवंत हुई। आकाश से वर्षा हुई और भूमि, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आपको मिला नहीं? मैं बताता हूँ आपको। उसने प्रार्थना किया। इसमें परमेश्वर का नाम आता है क्या कहीं पे? परमेश्वर ने भेजा बारिश को, परमेश्वर ने भूमि को उपजाया, परमेश्वर ने भूमि को फलवंत कर दिया? नहीं। धर्मी जन के बोलने में, धर्मी जन के आज्ञा बोलने में, अगर आज्ञा दिया धर्मी जन ने, तो इतना सामर्थ है कि अपने आप धरती फलवंत हुआ, अपने आप आकाश पूरा फट गया और बारिश होने लगा। परमेश्वर को भेजने नहीं लगा पड़ा। आपके ही प्रार्थना में इतना सामर्थ है। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा वो झाड़ से कि इस दिन के बाद तुझसे कोई नहीं खाएगा, और वो झाड़ मुरझा गया। परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया यीशु ने, सिर्फ कहा। आपके कहने में सामर्थ है। समझ में आया? इसलिए आपके कहने को गुस्से में मत बदलो, क्योंकि उसमें भी सामर्थ जाएगा और गलत सामर्थ जाएगा। लोगों के दिमाग में और दिल पे चोट लग जाएगी। आपके बोलने में सामर्थ है। जहाँ पर राजा का शब्द है, वहाँ पर सामर्थ है। बाइबल कहता है हम राजा है। सब लोग बोलो, हम राजा है। हमारे शब्दों में सामर्थ है। एलिया गुस्सेदार आदमी था, पर गुस्से पे काबू कैसा किया उसने? प्रार्थना करके। इतना प्रभावशाली है प्रार्थना कि प्रार्थना धरती को और आकाश को बदल सकता है। तो आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता क्या? इस दिन के बाद किसी के पास भी गुस्सा करने के लिए कोई बहाना नहीं रहेगा। सब लोग बोलो, इस दिन के बाद गुस्से से मेरा रिश्ता टूट गया। प्रार्थना के द्वारा आज मैं ऐलान करता हूं कि इस दिन के बाद मेरा स्वभाव शांत वाला स्वभाव है। यीशु मसीह के जैसे शांत वाला स्वभाव। मुझे कोई भी और कुछ भी गुस्सा नहीं दिला सकता। मैं यीशु मसीह का अक्स हूं। आमीन। बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब में कि जितना हो सके तुमसे एक दूसरे के साथ शांति से रहो। उसके बाद क्या लिखा है पता है आपको? पढ़ो रोमन्स 8, रोमन्स 12:18, रोमन्स 12:18। रोमियो 12वां अध्याय
18वां वचन, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखो। आगे देखो, हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। कौन लेगा? परमेश्वर। डायरेक्ट छोड़ देने का लोगों को परमेश्वर के हाथों में। यस। आप बदला मत लो, क्रोध को अवसर दो, मतलब परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो इन लोगों को। बच्चे कहते ना तुमको तो मेरे डैडी देख लेंगे, तो बोल देने का सामने वाला। मम्मी को मत जाके बोलना तुमको मेरे डैडी देख लेंगे, मम्मी भी क्रिस्ती है भाई, सेम डैडी है। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर वाले को छोड़ देने का चीज, क्योंकि जब आप छोड़ते हो परमेश्वर अपने हाथ में लेंगे और अपने समय से उनको सीधा कर देंगे। एक बार एक पास्टर था जिनके पास उस जमाने में एक नया साइकिल था अपने बच्चे के लिए, और उस गांव में दूर दूर तक किसी के पास साइकिल नहीं था, तो उसने एक नया अच्छा वाला साइकिल लाया। और जब वो आदमी जो है, वो पास्टर जो है, वो एक बार देखा कि ये साइकिल जो है मेरे वरांडा से गायब हो गया, मेरे घर से गायब हो गया। वो देखने लगा, ढूंढने लगा, उसको मिला ही नहीं कहीं पे भी, पूरे गांव में नहीं मिला। एक दिन वो जा रहा था रास्ते पे, तो उन्होंने दूर से देखा नदी के उस पार एक आदमी के पास वही साइकिल है। तो गुस्सा आया उसको, इतना गुस्सा आया। बाद में वो घर जाके अपने पत्नी को बोला, और पत्नी ने बोला जाके उनको कुछ सुनाया क्यों नहीं, वो साइकिल क्यों नहीं लिया? तो ये पास्टर ने कहा मैंने कुछ और मांगा प्रभु से, छोड़ दो इस चीज़ को, छोड़ दो, उनके पास साइकिल रहने दो। और पास्टर भूल गए 30 साल के बाद। सब लोग बोलो 30 साल के बाद। ब्रदर मैं 30 मिनट ना रुकूं, मैं तो देखना चाहता हूँ अभी के अभी परमेश्वर का प्रकोप इन पे आए, है ना? 30 साल के बाद, सब लोग बोलो 30 साल के बाद। 30 साल के बाद ये बंदे के पास वही आदमी आया, ये पास्टर के पास वो आदमी आया, इनके चर्च में आगे बैठा था। ये पास्टर देखा और इनको थोड़ा याद आया, हाँ ये वही आदमी है, इतने सालों के बाद, 30 साल के बाद। और आया और इसी पास्टर के चर्च में अपना जीवन परमेश्वर को दे दिए। और चर्च के बाद गया वो पास्टर के पास और बोले पास्टर मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास एक साइकिल था बचपन में तुम्हारे बच्चे के लिए, जो मैंने चुराया था। मुझे रातों रात नींद ही नहीं आता था, एक रात भी नींद नहीं आता था, और आज जाके मैं पश्चाताप करने के लिए आया हूँ आपके पास कि मुझे प्लीज़ क्षमा कर दो, मुझे पश्चाताप हो रही है और मैं यीशु को अपनाता हूँ। और उसके पत्नी इतनी खुश हो गई देख के, तो पत्नी ने पास्टर से पूछा तुमने क्या मांगा प्रभु से, उनके लिए क्या प्रार्थना किया? उन्होंने कहा परमेश्वर, उन्होंने मेरा साइकिल लिया, बदले में मैं उनका जान मांगता हूँ कि ये परमेश्वर को अपना है, ये यीशु को अपना है। और 30 साल बाद वो बंदे ने यीशु को अपनाया, एक साइकिल के बदले में एक जान बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अवसर दो क्रोध को, आप चीज़ें हाथ में मत लो, आप जाके चीज़ों को बिगाड़ दोगे, आप चीज़ों को जाके बिगाड़ दोगे। पर आपको पता है कि आप कौन हो? सब लोग बोलो मैं चील हूँ। कौन हूँ मैं? चील के रख दूंगा लोगों को, नहीं मैं चील हूँ। मैं क्या हूँ? उकाब हूँ। सब लोग बोलो मैं उकाब हूँ, मैं उकाब हूँ। उकाब को एक ही पंछी है जो इरिटेट कर सकता है और चिढ़ दिला सकता है, वो है कौवा। क्या है? कौवे आपके आजू बाजू में रहेंगे। अपने बच्चों को देख के बोलो कौवा रहेंगे, कौवा। और कौवा कैसा चिढ़ दिलाता है मालूम है क्या? उकाब को उसके पीठ पे बैठ के, क्योंकि उकाब अपना मुंडी तो घुमा नहीं सकता उतना, उसको देखने के लिए पीठ पे बैठ जाता है और उसके गर्दन पे पा 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 करता रहता है। बहुत चिढ़ दिलाता है, बहुत। और इसको गुस्सा आता है, ऐसा 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 उसको इरिटेट करता रहता है पीछे बैठ के। ये मालूम है उकाब क्या करता है? उकाब जाके कौवे के साथ झगड़ा नहीं करता है, क्योंकि कौवा वापस से आता है उसको चिढ़ दिलाने के लिए। उकाब क्या करता है मालूम है क्या? अपने पंखों को खोलकर ऊपर 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 की तरफ उड़ता जाता है। जितना ऊपर उड़ता है अभी कौवे के अंदर उतना तो जान नहीं है कि वो ऊपर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि वो सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है इतना ऊंचाई पे। जब आपको कोई चिढ़ दिलाए, उड़ जाओ, उड़ जाओ। कोई कौवा वहाँ पर बैठ नहीं सकता है। परमेश्वर के सानिध्य में जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, वहाँ पे परमेश्वर के हुजूरी में जाओ और बोलो परमेश्वर मुझे गुस्सा तो आ रहा है, मुझे चिढ़ तो आ रहा है, पर परमेश्वर मैं आपके हुजूरी में आ गया। और वहाँ पर हर कौवा जो है गिर जाता है, हर कौवा जो है निकल जाता है और आपको कुछ भी चिढ़ नहीं दिला सकता है। फिर वो उकाब अच्छे से उड़ता है ऊपर।
और कौवा नीचे गिर जाता है। आमेन। सब लोग है कि नहीं? सब लोग बोलो, आज के बाद गुस्से से मेरा रिश्ता खत्म। आज के बाद गुस्से से मेरा रिश्ता खत्म। मैं यीशु मसीह हूँ और यीशु मसीह के जैसे जीऊंगा। मुझे गुस्सा नहीं आता है। मुझे पूरा कब्जा है मेरे ऊपर। मुझे पूरा कब्जा है मेरे ऊपर। फुल कंट्रोल है मेरा मेरे ऊपर। फुल कंट्रोल है मेरे ऊपर। मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ 100% जिम्मेदारी लेता कि मैं अपने गुस्से को काबू करूँ। हूँ। मैं अपने गुस्से को काबू करूँ। और जब भी गुस्सा आए मुझे याद दिलाना है अपने आप को मुझे याद दिलाना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और उस उकाब की जैसा और उस उकाब के जैसे ऊंचाई पे उड़ूंगा ऊंचाई पे उड़ूंगा, ताकि कोई भी मुझे चिढ़ ना दिला सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने आपके लोगों से बात किया। धन्यवाद कि सबके जीवन बदल गया। यहाँ पे इस गुस्से को हमने निकाल दिया। इस गुस्से को हम अपने जीवन से निकाल देते हैं पिता परमेश्वर, कोई जगह नहीं देते हैं। और इस दिन के बाद हम शांत स्वभाव के हो जाएंगे पिता। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें वो शक्ति दिया है, आपने वो अनुग्रह हमको दिया है और हम शांत हो सकते हैं। इस दिन के बाद यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं होगा, डाह नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेगा, पर सब शांति से रहेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद आज के वचन के लिए। हमारा जीवन इससे बदल चुका है। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमीन, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।